गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेडी के डिजिटल क्लासेस में। देखिए हमारा क्लास से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, तो इसमें हमने आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाउन क्लास। इनके बारे में हमने आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास। तो सबसे पहले नाउन क्लास में लेते हैं, इसका जो कॉमन कनेक्टिव बनता है, देखिए मतलब सबसे कॉमन कंजक्शन क्या है इसका, नाउन क्लास का कॉमन कंजक्शन कौन सा होता है। नाउन क्लास का सबसे कॉमन कंजक्शन है, कॉमन कनेक्टिव है डैट। ज़्यादातर हम नाउन क्लास को डैट से ही जोड़ते हैं नाउन क्लासेस को। अगर यदि हम बात करें कि दूसरे कौन से हो सकते हैं यदि डैट से ना जुड़े, तो जैसे इफ़, वेदर, ठीक है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इनसे भी हमको नाउन क्लास जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे ही सेड समथिंग, एग्जाम्पल है कि ही सेड समथिंग, ही सेड समथिंग, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। इसको हमको वाट से जोड़ना है, तो what he said that is true, इट के साथ, यानी उसने कहा कुछ, कुछ क्या कहा, वो इट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के बाद कंजक्शन के साथ आपको what he said that is true, he said something it is true, तो इसमें हमको डैट भी लगा सकते हैं, वाट ही सेड इज ट्रू भी लगा सकते हैं। डैट का भी कोई ज़रूरी नहीं है, डैट इज़ ट्रू भी लिख सकते हैं, या फिर ओनली इज ट्रू को भी लिख सकते हैं, इसका सेम सेंस निकलेगा। ही फेल्ड आई टोल्ड हिम डैट, जैसे ही सेड टू मी, आज सबसे अच्छा तरीका जो नरेशन वाला है, यू हैड गिवन अ पेन टू मी, तुमने मुझसे कहा कि तुमने मुझे एक पेन दिया है, ही उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे एक पेन दिया है। तो इसको किससे जोड़ सकते हैं, he told me that I had given a pen to him, ठीक है। फिर राजेश इन्फॉर्म्ड महेश द न्यूज़ वाज एक्सीलेंट। तो इसको आपको डेट से जोड़े तो द राजेश इन्फॉर्म्ड महेश दैट द न्यूज़ वाज एक्सीलेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है
एडजेक्टिव क्लॉज, देखो इसमें इन दिस क्लॉज वी मॉडिफाइड और क्वालिफाइड द नाउन describing it through clause, या फिर कहेंगे क्लोज के। जैसे कि वर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या होगा, आई हैव ए पेन, ठीक है, तो इट इज़ रेड, इट इज़ रेड। तो इसको कैसे द पेन आई हैव द पेन आई हैव इज रेड, यानी डेट द पेन आई हैव इज रेड, जो पेन मेरे पास है वो डेट इज रेड, डेट से हो गया। विच से जोड़ेंगे, द आई हैव ए पेन विच इज रेड, ठीक है। तो द पेन आई हैव इज रेड, डेट इज रेड, दोनों तरीके से जोड़ दिया आपने। तो हमें क्लास के यानी क्लोज यानी दूसरा से अभी किसी को वर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि आई हैव ए रेड पेन, इसको ये भी लिख सकते हैं आई हैव ए रेड पेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास एक, इसमें एडजेक्टिव एक वर्ड बता रहा है, मगर यहाँ पर आपने थ्रू क्लोज के माध्यम से पूरा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। जैसे मीना इज ए हाउसवाइफ, हर हस्बैंड इज ए डॉक्टर, ठीक है। तो मीना whose husband is a doctor Meena whose husband is a doctor is a housewife, या मीना is a housewife whose husband is a doctor, ठीक है। जैसे द बॉय
was caught red-handed he had stolen a watch। इसको आपको जोड़ना है हु से। द बॉय हु हैड stolen the watch, the boy who had stolen the watch was caught red-handed। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि एक और देख लो कि दिस इज द हाउस या दिस इज द स्कूल आई रीड हियर। कैसे? दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड, वेयर आई रीड। इस प्रकार से आपको एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ देखिए, उसके बाद एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ क्लॉज, इन दिस टाइप ऑफ क्लॉज वी describe the action, we describe the action, modify, qualify, modify भी कर सकते हैं, modify करते हैं, और qualify। describe, we describe the action, modify और qualify the action। qualify the action through clause के माध्यम से, तो उनका एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। जिस प्रकार से कि दिस इज माई ओल्ड हाउस, I played here in my childhood। आप कहाँ खेला करते थे? यहाँ पे खेला करते थे। ठीक है, तो दिस इज माई ओल्ड हाउस where I played in my childhood। ठीक है, हियर यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये स्थान को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए हमने वेयर एज ए कनेक्टिव यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मोनू
हैड पेड ऑल डेप्ट यानी उधार, ऋण। ठीक है, मोनू हैड पेड ऑल डेप्ट ही वाज अर्निंग गुड मनी। तो इसको जोड़ेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे वैन से। कैसे? मोनू वैन he was earning good money had paid all debt। ठीक है। दूसरा, अब एडवर्ब क्लास के कंजक्शन कौन कौन से हैं ये भी देख लो आप। इनसे हमको ज़रूरत पड़ सकती है अलग अलग प्रकार से जोड़ने का। वैसे 10th क्लास में WH वर्ड से रिलेटेड एडवर्ब क्लास ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वेंस, सिंस, टिल, वेयर, इफ, दो, वेयर, इफ, दो, वेयर, इफ, दो, unless that, lest what, lest whether, whereas, wherever, while। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस एडवर्ब क्लास के, ये केवल फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर कि फॉर्मेशन ऑफ या टू कनेक्ट सबऑर्डिनेट टू कनेक्ट थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ या कनेक्ट थ्रू सबऑर्डिनेट क्लास। कनेक्टिव वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है डेट पर। डेट है, अब छोड़िए, देखो डेट है या नहीं है, लेकिन अब हम डायरेक्ट आपको उसको हम लिखना है कि राजू हैज़ गिवन मनी, आई न्यू इट। इसको जोड़ना है आपको, किससे जोड़ना है आपको? डेट से जोड़ के। डेट एज ए कनेक्टिव यूज़ करते हुए इस क्लास को कनेक्ट करें कि राजू आई न्यू डैट, मैं जानता हूँ कि राजू हैज़
given money. You are driving a car. She tells. तो नरेशन के देख लो, वही नरेशन वाला आ रहा है कि शी टेल्स डैट यू आर, अब यू को तो चेंज कर सकते हो आप किस में, ही और शी में. शी टेल्स डैट ही इज ड्राइविंग ए कार. ये नरेशन के अकॉर्डिंग बताया, वैसे चेंज नहीं होते, वैसे आपको देगा भी नहीं चेंज करने वाले. ठीक है. फिर देखो नेक्स्ट आता है कि यू आर ड्रैंक, इट एड्स टू योर ट्रबल. यू आर ड्रंक, तुम पिए हुए हो. इट एड्स टू द ट्रबल, ये दिक्कत खड़ी कर सकता है. ठीक है. तो कैसे लिखेंगे, डेट यू ड्रंक, कि तुमने पी रखी है. डेट यू आर ड्रंक, कॉमा एड्स टू द ट्रबल. ठीक है. तो ये आपके किसके बारे में हो गया, एडो क्लास के सबऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू माध्यम से. फिर है वी ईट वी लिव. वी ईट हम खाते हैं, वी लिव हम जीते हैं. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि अगर आप एक ही सेंटेंस लिख रहे हैं, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए भोजन करते हैं, खाते हैं. ठीक है. इसको फॉर्मेशन में चेंज किया जाए तो वी ईट डैट, अब ये डैट का जो सेंस निकल रहा है वो सो डैट से है, जिससे कि वी में लिव हम जी सकें. ठीक है. अपने आप से भी आप वी ईट वी लिव, तो वी ईट्स डैट या सो डैट वी में लिव. फिर तो इस नेक्स्ट वीडियोस में केवल हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो ठीक से करेगा, एग्जाम्पल जिसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की आदत होगी, सॉल्व करने की, एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेगा, क्लोज उतने ही बेहतर तरीके से वो कर जाएगा. इसको हम पता है, हमें एग्जाम्पल जो मिलेंगे उनके एग्ज़ाम के अंदर इसके 2 या 3 मार्क्स से आएगा. ज़्यादा हमें 2 या 3 मार्क्स, कभी कभी 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं. ठीक है.